नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप अपने व अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखते हैं। आज दोस्तों मैं आपको कपालभाति के बारे में जानकारी दूंगा। क्यों करनी चाहिए, कैसे करते हैं, क्या लाभ है उसके, किसको नहीं करनी चाहिए और किस समय हमें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें व साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको पता चल जाए कि कब मेरी नई वीडियो अपलोड हो रही है। अब हम सीखते हैं कि कपालभाति हमें क्यों करनी चाहिए। दोस्तों हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। वो टॉक्सिन्स क्यों आते हैं हमारे शरीर में? प्रदूषित हवा से, दूषित पानी से, केमिकल युक्त फल व सब्जियों से। इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए योग में बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन किया गया है जिनको षटकर्म कहा गया है। आज बहुत सारे योगी कपालभाति को प्राणायाम कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक क्लींजिंग टेक्निक है। इसलिए जो ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आते हैं इनको बाहर निकालने के लिए कपालभाति एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है या क्रिया है। तो अब हमें इसको करना कैसे है उसको देखना है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि किसको ये कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कपालभाति का अभ्यास गर्भवती महिला को नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हर्निया के रोगी को नहीं करना चाहिए। स्लिप डिस्क या कुल्ले की जिसकी सर्जरी हुई है उसको कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब कपालभाति को हम सीखेंगे कि हमें उसको करना कैसे चाहिए। कपालभाति के अभ्यास को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला चरण सीखते हैं। देखिए, पहले चरण में आपको मेरी नासिका पे ध्यान रखना है, चेहरे की पर ध्यान देना है कि चेहरे और नासिका का क्या कार्य होता है कपालभाति के अभ्यास में। मैं आपको एक स्ट्रोक लगा के दिखाता हूं। देखिए, अब जैसे ही मैंने स्ट्रोक लगाई तो मेरी नासिका से एक ध्वनि सुनाई दी और हवा बाहर निकली। नासिका की कोई भी आकृति संकुचन नहीं हुआ, सामान्य स्थिति में थी, चेहरा सामान्य था। जब हम कपालभाति का अभ्यास करें तो चेहरे का संकुचन नहीं होना चाहिए, न ही नासिका का संकुचन होना चाहिए। दूसरे स्टेप में जो आजकल जो सामान्य गलतियां कर रहे हैं वो ये पेट की करते हैं कि पेट का झटका लगाते हैं तब उनका बाहर की तरफ आता है। जिस प्रकार एक बैलून में, एक गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तो वो फूलता है और जब हम उस हवा को बाहर निकालते हैं तो वो संकुचन करता है। उसी प्रकार कपालभाति के अभ्यास में जब हम हवा बाहर निकाल रहे हैं तो पेट का झटका अंदर की तरफ होगा, पेट का अंदर संकुचन होगा। देखिए कैसे। जब हम हवा बाहर निकाल रहे हैं तो पेट का संकुचन। दूसरा, ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप जो ध्यान देने योग्य है, तीसरे स्टेप में हमें हमारी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, कमर गर्दन सीधी रखनी है, चेस्ट का संकुचन नहीं होने देना है। बहुत सारे साथी गलती क्या करते हैं कि ऐसे कर लेते हैं और चेस्ट का संकुचन कर लेते हैं। कपालभाति का जो कार्य है वो ये है कि वो फेफड़ों की शुद्धि करता है, फेफड़ों की शुद्धि करता है और ऑक्सीजन की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा हमारे फेफड़े ग्रहण कर सके, इसलिए उसकी वो शुद्धि करता है। तो जब हम चेस्ट का ऐसे संकुचन कर लेते हैं तो जो
लाभ मिलना चाहिए ऑक्सीजन का, वो लाभ नहीं मिल पाता। तो कमर को सीधी रखना है, छाती का अच्छे से खुलापन, चेहरा बिल्कुल नॉर्मल, नो स्ट्रेस, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं। अब मैं आपको 2 से 3 स्ट्रोक लगा के दिखाता हूं कि सामान्य हम तीनों स्टेप को ध्यान में रखते हुए कैसे इसका अभ्यास करें। ये तीनों स्टेप को हम ध्यान में रखते हुए कपालभाति का अभ्यास था। अब इसका हमें कब अभ्यास नहीं करना चाहिए? इसका अभ्यास हमें सोने से पहले नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये कपालभाति का अभ्यास हमारे शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने से रक्त का फ्लो तेज हो जाता है। और जब आप सोने से पहले इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी निद्रा में विधान आ सकता है, नींद न आने की समस्या आपको हो सकती है। मैं एक और आप दोस्तों को कहना चाहूंगा कि जो भी साथी विद्यार्थी हैं वो इसका अभ्यास अवश्य करें। वो उनके अभ्यास करने से लाभ क्या मिलेगा कि कपालभाति का जो अर्थ है, कपाल मस्तिष्क भाति चमकना, कपालभाति हमारे मस्तिष्क के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। क्यों? क्योंकि ये उसको चमकाता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, शांति को बढ़ाता है। इसलिए जो विद्यार्थी हैं वो कपालभाति का अभ्यास अवश्य करें। तो आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके यदि मन में कोई सवाल आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। नमस्कार।